या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। क़ाल अल्लाहु तआला मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ों, आप हज़रात के इल्म में ये बात बखूबी है कि हमारे मुल्क की मौजूदा हुकूमत अपनी बालादस्ती कायम करते हुए ज़बरदस्ती सारे भारत के रहने वाले मुसलमानों की मुखालिफत और भारत में बसने वाले सेकुलर लोगों की मुखालिफत, मुख्तलिफ़ तंजीमों और मुख्तलिफ़ पार्टियों की मुखालिफत के बावजूद वक्फ तरमीमी बिल पास कर चुके हैं, जो कि हम मुसलमानों के लिए वक्फ की जायदाद, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के बर्बाद होने की आखिरी कड़ी है। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आज के इस जुमे में मैं आपके सामने इस टॉपिक पर गुफ्तगू करूं और कुछ वो तमाम पॉइंट और बातें आपके सामने रखूं जो इस वक्फ के नुकसानात की शक्ल में, इस वक्फ के बिल के नुकसानात की शक्ल में हमारे सामने हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे सही कहने की और हम सब को इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। सबसे पहली बात तो समझने की ये है कि वो ज़मीनें, वो जायदादें जो मजहबी और धार्मिक कामों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उनको हमारी अपनी ज़बान में वक्फ कहा जाता है। ये वक्फ की ज़मीनें सिर्फ मजहब इस्लाम के मानने वाले लोगों के पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के पास ही, बल्कि धार्मिक स्थल और धार्मिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ज़मीनें इस्लाम के अलावा दूसरे लोगों के पास भी पाई जाती हैं। सिखों के पास उनके अपने गुरुद्वारे हैं और उनके एतबार से उनकी वक्फ की ज़मीनें हैं। हिंदुओं के पास उनके मठ हैं, मंदिर हैं और शमशान घाट हैं, अखाड़े की जगहें हैं। ऐसी बेशुमार चीज़ें धर्म के नाम पर ज़मीन की शक्ल में उनके पास मौजूद हैं। बुद्धिस्टों के पास अपनी धार्मिक ज़मीनें हैं, ईसाइयों के पास, क्रिश्चियनों के पास अपनी धार्मिक ज़मीनें हैं। सिर्फ मुसलमान ऐसे नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के पास है। तो मुसलमानों के पास धार्मिक जो ज़मीनें हैं, यानी कि मज़हब के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जो ज़मीनें इस्तेमाल होती हैं, उनको क्या कहते हैं? वक्फ कहते हैं। वक्फ की ज़मीनें कहते हैं। उसमें मस्जिद है, मदरसे हैं, दरगाहें हैं, कब्रस्तान हैं, ईदगाहें हैं और गांव खेड़ों के अंदर कुछ जगहें होती हैं जिनको बाड़ी कहा जाता है और बावड़ी कहा जाता है, मीराबाड़ी कहा जाता है, वगैरह वगैरह। ऐसी बेशुमार जगहें हैं। अभी पिछले जुमे मैंने अपने गांव में जामा मस्जिद में बयान किया था, वक्फ के टॉपिक पे मैंने गुफ्तगू की। तो नमाज के बाद जो मस्जिद के साबिक सदर थे वो चाय के लिए घर लेकर के गए, तो उन्होंने मुझे बताया
कि कितना रकबा हमारे पास का गांव जो कि हिंदू गांव है, एक भी मुस्लिम वहां पर नहीं है, एक हल्का सा जो है ना मजार टाइप बना हुआ है छोटा सा, कहना 12 बीघा जमीन, मैं खुद सर्वे करवा के आया हूँ, 12 बीघे जमीन वक्फ के नाम की। कितने बीघे जमीन? 12 बीघा जमीन। तो ऐसी बेशुमार जमीनें वक्फ के नाम से जो कि मुसलमानों के इस्तेमाल के लिए हैं, मुसलमानों की जरूरतों के लिए हैं, वो इस मुल्क में मौजूद है। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि वक्फ की जमीनों को लेकर के एक बड़ा प्रोपेगेंडा बनाया गया, लोगों का जहन बनाया गया, बिरादराने वतन को वो गलत बातें और अफवाहें बता करके मुतासिर किया गया, उनके जहन में वक्फ की इमलाक के मुतालिक बदगुमानियां पैदा की गई। उन बदगुमानियों में से एक बदगुमानी ये है, ये तासुर दिया गया कि हिंदुस्तान में, भारत में रेलवे के बाद और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो वो किसके पास पाई जाती है? वक्फ के पास पाई जाती है। वो मैंने भी इस बात को नकल किया, हालांकि हकीकत ये है कि ये क्या है? सरासर झूठ है। वक्फ की कितनी जमीन पूरे हिंदुस्तान में और भारत में पाई जाती है उसको मैं बाद में आपके सामने बयान करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हुकूमत ये वक्फ तरमीमी बिल ला करके चोर दरवाजे से हमारे वक्फ के अंदर लूट घसूट करना चाहती है। बचा कुचा जो वक्फ हमारे पास बचा है, 80% वक्फ हमारा बर्बाद हो चुका है पहले ही। जितनी हुकूमतें आई, तमाम हुकूमतों की कहीं ना कहीं नजर हमारे वक्फ पर रही और बेशुमार कवानीन इसके वक्तन फौक्तन बनते रहे, लेकिन नतीजा वही निकला, मर्ज बढ़ता गया जूजू दवा की। कोई हल इनका निकल नहीं पाया। सबसे पहला एक्ट वक्फ के लिए 1923 में बना, ब्रिटिश हुकूमत के दौर में। सबसे आखिरी एक्ट जो है 2013 में बना, कांग्रेस गवर्नमेंट में। कहीं ना कहीं इनमें कुछ खामियां थी, कुछ कमियां थी, कुछ अच्छाइयां भी थी। ये वक्फ का कानून अपने तौर से चल रहा था और तमाम चीजें जारी थी, लेकिन अंग्रेजों के दौर से और जब इस मुल्क का बंटवारा हुआ तो खुसूसन पंजाब और हरियाणा में जब लोग हिजरत करके पड़ोसी मुल्क चले गए तो बेशुमार जायदादें हमारी बर्बाद हो गई। दिल्ली के अंदर जो कि हमारा कैपिटल है, दिल्ली के अंदर बेशुमार औकाफ की जगहों पर सरकारी कब्जे हैं, अवाम के कब्जे हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर 77,538 एकड़ वक्फ की जगहें, उनमें से 1600 जगहें सिर्फ ऐसी हैं जो वक्फ की मिल्कियत में हैं, बाकी तमाम जगहों पर या तो सरकारी कब्जे हैं या अवाम के कब्जे हैं। खुलासा ये है कि सिर्फ 20% लंगड़ा लूला वक्फ हमारे पास मौजूद है। 80% वक्फ हमारा तबाह बर्बाद हो चुका है, या तो खुद हुकूमत ने उसको तबाह बर्बाद कर दिया, अपने कब्जे जमा लिए, या अवाम ने उसके ऊपर अपने कब्जे जमा लिए। अब जो 20% वक्फ हमारे पास बचा था, इंसाफ पसंद हुकूमत का तकाजा यह था कि उस वक्फ को महफूज बनाती। पार्लिमानी कमेटी के सर्वे के मुताबिक जो वक्फ दिल्ली के अंदर पाया जाता है उसकी इनकम 25 करोड़ सालाना होती है। कितनी? और पार्लिमानी कमेटी की ये रिपोर्ट है कि अगर सही तरीके से दिल्ली के औकाफ का इस्तेमाल किया जाए, उसको अपने कब्जे में लाया जाए, तो ये आमदनी सालाना 600 करोड़ तक पहुंच सकती है। अब 20% जो वक्फ हमारा बचा, उस 20% वक्फ के अंदर कानून बना करके, कानून के जरिए इस वक्फ को बर्बाद करने की प्लानिंग शुरू हुई। कैसे? सबसे पहले वो 40 तरमीमात जो वक्फ के संशोधन के लिए, तब्दीली के लिए लाई गई हैं, उनमें एक तरमीम ये लाई गई है कि जो जगहें वक्फ की मस्जिद के नाम से, मदरसे के नाम से, ईदगाह के नाम से, कब्रिस्तान के नाम से, दरगाह के नाम से पुरानी चली हुई आ रही हैं, वो बजरिए इस्तेमाल वक्फ है या नहीं। अगर उनका इस्तेमाल वक्फ के तौर पर हो रहा है तो हम उनको वक्फ मानेंगे, और अगर वक्फ के तौर पर उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो हम उनको वक्फ नहीं मानेंगे। मुसलमानों ने आवाज बुलंद की, उनकी हलीफ जमातों ने, यानी एनडीए की सरकार है,
तो उन्होंने मुसलमानों की वजह से आवाज बुलंद की कि भाई ये तो नहीं हो सकता, फर्ज करें कि एक मस्जिद बहुत दिनों से वीरान है और तुम कहो कि इस मस्जिद के अंदर नमाज नहीं पढ़ी जाती है, लिहाजा इसको सरकार जब्त करे। ऐसा नहीं होगा। एक कब्रिस्तान बरसों से है, किसी हिंदू गांव के अंदर है, वहां कोई मुर्दे दफन नहीं किए जाते हैं। अब आप ये कहो कि इसका इस्तेमाल तो वक्फ के तौर पर नहीं हो रहा है, हम इसको हड़प कर लें, ऐसा नहीं चलेगा। किसी जगह पर ईदगाह है, लोग वहां से छोड़ करके चले गए, अब तुम ये कहो कि 10-12 साल से इसका इस्तेमाल वक्फ के इस्तेमाल में नहीं आ रहा है, हम इसको हड़प लें, ऐसा नहीं चलेगा। तो सरकार ने चाबुक दस्ती के साथ, होशियारी के साथ एक पॉइंट लिया, इसके जरिए उन्होंने अपनी हलीफ जमातों को भी खुश किया और अपना चोर रास्ता भी निकाल दिया। चोर रास्ता क्या निकाला कि हाँ, जो पुराना औकाफ है उस पुराने औकाफ में वक्फ बजरिए इस्तेमाल बाकी रहेगा और जो नया औकाफ अब होगा इस कानून बनने के बाद, उसके ऊपर ये हुक्म क्या होगा, लागू होगा। लेकिन देखो, ये लेकिन का जुमला जहां कहीं आता है ना, ये चोर दरवाजा कहीं ना कहीं दाखिल कर देता है। लेकिन पुराने औकाफ में अगर कोई तनाज़ो या सरकारी मुकदमा दायर हो जाता है तो ऐसी सूरत में उसका फैसला होगा। अब आप अंदाजा लगाएं कि अगर किसी जगह पर सरकार को ये शुबा हुआ, ये शक और अंदेशा हुआ कि ये जगह सरकारी है या वक्फ की है, और उसका सर्वे करवाया गया और सर्वे के अंदर ये पाया गया कि ये जगह क्या है, सरकारी है, तो लिहाजा वो जगह वक्फ की होने के बावजूद क्या बना दी जाएगी, सरकारी बना दी जाएगी। और रही बात तनाज़ो की, तो आप देख सकते हैं हमारे मुल्क के अंदर हिंदू फिरका वाराना तहजीबें और तंजीमें किस तरह से मुसलमानों के जान और माल के दुश्मन बनी हुई हैं। आए दिन दहशतगर्दी उनकी बढ़ती चली जा रही है। आए दिन जिस मस्जिद पर जाते हैं भगवा झंडा लहरा देते हैं, जिस दरगाह पर जाते हैं भगवा झंडा लगा देते हैं, जिस कब्रिस्तान को जाते हैं मिस्मार कर देते हैं, जो चाहते हैं मनमाई चीजें चल रही हैं। बाबरी मस्जिद हमारे सामने है, चोरी चुपके चोरों की तरह वहां पर मूर्ति रख दी गई रातों रात, और बाद में दावा कर दिया गया कि यहाँ राम जी क्या हुए, प्रकट। और ये जामा मस्जिद कौन सी जगह की है, नाम मुझे नहीं आ रहा, शाही जामा मस्जिद नहीं, वो यूपी के अंदर ज्ञानव्यापी मस्जिद, ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर देखो ना आप, वहां के जो फुआरा था वजू खाने पर, उस फुआरे को शिवलिंग बता करके उसको मशकूक बना दिया गया। और 1 रुपए के मुताबिक VHP के पास तकरीबन 3500 मसाजिद की ऐसी लिस्ट मौजूद है, और दिन ब दिन उसके अंदर इजाफा होता जा रहा है कि जिन्होंने लिस्ट के अंदर ये दावा कर रखा है कि ये मस्जिद मंदिर तोड़ करके बनाएगी। आए दिन हमले हो रहे हैं। अब कोई भी फिरका वाराना तंजीम आकर के कोई हवा आके खड़ा कर दे और ये कह दे कि भाई ये मस्जिद मंदिर तोड़ करके बनाई गई है, वो जगह क्या हो गई, मुतनाज़े हो गई, झगड़े की जगह। ये कब्रिस्तान हिंदुओं की जगह में, वो कब्रिस्तान मशकूक हो गया, मुतनाज़े हो गया। ये दरगाह फलां की जगह में है, वो जगह मुतनाज़े हो गई। ये ईदगाह फलां की जगह में है, वो जगह क्या हो गई, मुतनाज़े हो गई। वहां पर भगवा झंडा गाड़ दिया कि ये क्या है, हिंदुओं की मिल्कियत है, मुतनाज़े हो गई। अब उसका फैसला कौन करेगा, अदालत करेगी, हुकूमत करेगी। अब जाहिर सी बात है, जब अदालत उसका फैसला करेगी तो हम अदालत से उम्मीद लगा सकते हैं कि हमारे हक में फैसला करेगी। आज तक कितने फैसले, जब से ये हुकूमत 2014 से आई है, हमारे हक में कितने फैसले हुए, हम इसकी उम्मीद नहीं लगा सकते। तो हुकूमत इस चोर दरवाजे के जरिए हमारी वक्फ की संपत्तियों को और वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है और बर्बाद करना चाहती है। दूसरी चीज, एक कानून पाया जाता है हमारे मुल्क में, लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट का मतलब ये होता है कि किसी जगह पर अगर किसी इंसान का 12 या 12 साल से ज्यादा का कब्जा है तो हुकूमत उस कब्जे की बुनियाद पर उसको काबिज बना देती है और उसको मालिक बना देती है उस जगह का। लेकिन वक्फ एक्ट, वक्फ बोर्ड इस लिमिटेशन एक्ट से बाहर था। यानी लिमिटेशन एक्ट जो है तमाम जगहों पर लागू होगा, लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होगा। जहां कहीं वक्फ की जमीन की बात आएगी, अगर वहां किसी इंसान का 12 या 12 साल से ज्यादा का कब्जा है तो लिमिटेशन एक्ट वहां पर काम नहीं करेगा, बल्कि वक्फ बोर्ड के मुताबिक उसमें फैसला होगा। अगर वो वक्फ की जमीन है तो वो वक्फ की जमीन मानी जाएगी, और अगर वक्फ की जमीन नहीं है तो वक्फ की जमीन से उसको क्या कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया। इस चीज को हमारे हक से खत्म कर दिया गया है। यानी कि तमाम कवानीन की तरह ये भी एक जनरल कानून हो गया है। इसका नुकसान ये होगा कि अगर किसी इंसान के पास
वक्फ की ज़मीन है और वो 12 साल से उस ज़मीन के ऊपर काबिज है या 12 साल से ज़्यादा से उस पर काबिज है, तो इस लिमिटेशन एक्ट के जरिए वो उसका मालिक बना रहेगा और उसके ऊपर क्या होगा, काबिज होगा, और वक्फ की प्रॉपर्टी उससे हम छीन नहीं सकते और छुड़ा नहीं सकते। तीसरी चीज, हमारे बुजुर्गों ने, बड़ों ने, जिस तरह मुस्लिम बादशाहों ने हिंदुओं के लिए अपनी ज़मीनें वक्फ की, उनकी ज़रूरतों के लिए ज़मीनें दी, इसी तरह से हिंदू राजाओं ने, महाराजाओं ने अपनी रियाया के लिए, मुस्लिम रियाया के लिए ज़मीनें दान दी। दोनों तरह से ऐसा हुआ। आज भी हमारे मुल्क में ये मिसाल पाई जाती है कि कुछ इतने समझबूझ रखने वाले हमारे बिरादरान वतन गैर मुस्लिम ऐसे होते हैं कि अपने मुस्लिम हमसायों के लिए चीज़ें दान करते हैं, वक्फ करते हैं, उनकी ज़रूरत के लिए देते हैं। इस एक्ट के ज़रिए ये कानून बना दिया गया है कि वक्फ की प्रॉपर्टी वही तस्लीम होगी जिसको किसी मुसलमान ने क्या किया हो, वक्फ किया हो। अगर किसी गैर मुस्लिम ने वक्फ किया है तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। अब आप अंदाजा लगाएं कि अगर ये कानून रद्द नहीं होता है और ये कानून वापस नहीं लिया जाता है तो तमाम मुल्क की जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है उनके सर्वे होंगे, जहां कहीं सर्वे में ये बात आएगी कि ये तो किसी गैर मुस्लिम ने वक्फ के लिए दी है, उसको वक्फ की फहरिस्त से खारिज कर दिया जाएगा और वक्फ मानने से उसका इनकार कर दिया जाएगा। तो ये प्लानिंग इस गवर्नमेंट की है। अगर हम सीधा सीधा से देखें तो ये कौम, ये हुकूमत तफरीक पर मबनी कानून हमारे लिए लाई है, यानी कि इसने ना इंसाफी से काम लिया है, हमारे साथ भेदभाव किया है, फर्क किया है। मैंने शुरू में बताया कि वक्फ सिर्फ मुसलमानों के पास नहीं है, इस मुल्क के अंदर जितने मज़ाहिब पाए जाते हैं तमाम लोगों के पास क्या होता है, अपना अपना मजहब का वक्फ होता है। तो वक्फ बजरिए इस्तेमाल सिर्फ हमारे लिए कहा गया है, बाकी दूसरी कम्युनिटीज के लिए वक्फ बजरिए इस्तेमाल की कोई शर्त नहीं है। यानी कि वक्फ बजरिए इस्तेमाल की शर्त सिर्फ हमारे लिए लगाई गई है, दूसरे लोगों के लिए शर्त का कोई रास्ता उन्होंने नहीं निकाला। इस तरह से हमारे साथ नाइंसाफी की गई। दूसरी चीज, हमारे मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंदर जो मेंबर होते हैं, असल ये है कि उसके अंदर तमाम मेंबर कौन होंगे, मुस्लिम होंगे। लेकिन हमें मजबूर किया गया है कि चाहे मरकजी वक्फ बोर्ड हो या रियासती वक्फ बोर्ड हो। देखो, वक्फ बोर्ड दो तरह का होता है। एक वो वक्फ बोर्ड होता है जो स्टेट के तहत चलता है, जिसको कहते हैं रियासती वक्फ बोर्ड, और एक वक्फ बोर्ड इन तमाम वक्फ बोर्डों का वो होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत चलता है, उसको कहते हैं मरकजी वक्फ बोर्ड। हमारी कौम को उर्दू नहीं आती, इसलिए बहुत सारी चीजें है ना, उर्दू की उर्दू या हिंदी करके हमें समझाना पड़ती है। तो इसीलिए जो बात है ना, मुख्तसर बात बहुत लंबी हो जाती है और उस बात को समझाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि समझाना असल मकसद है। अब हुकूमत ने ये कानून बना दिया कि दोनों, मरकजी वक्फ बोर्ड हो या रियासती वक्फ बोर्ड हो, इनका जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा वो कौन होगा, गैर मुस्लिम। पहले ये नहीं था, पहले चीफ एग्जीक्यूटिव मुसलमान हुआ करता था और वक्फ बोर्ड की सिफारिश से तय होता था। अब गवर्नमेंट तय करेगी, पहले इंतखाबात के जरिए तय होता था, अब हुकूमत अपने तौर पर तय करेगी, चाहे रियासती वक्फ बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव हो या मरकजी वक्फ बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव हो। पहले मरकजी वक्फ बोर्ड में रुकन की हैसियत से सिर्फ एक गैर मुस्लिम हो सकता था और रियासत में भी सिर्फ एक गैर मुस्लिम चेयरपर्सन हो सकता था रुकन की हैसियत से, इससे ज्यादा नहीं। अब ये तब्दीली की गई है कि मरकजी वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिमों की तादाद तकरीबन ओहदे के एतबार से और रुकन के एतबार से 13 तक बढ़ा दी गई है। कितनी बढ़ा दी गई है? 13 गैर मुस्लिम रुकन मरकजी वक्फ बोर्ड के अंदर हो जो कि गैर मुस्लिम हो, और 2 तो कंपलसरी है, लाजिम है, 2 से कम से हो ही नहीं सकते। और रियासती वक्फ बोर्ड के अंदर 2 तो कंपलसरी है गैर मुस्लिम का होना रुकन की हैसियत से, और ज्यादा से ज्यादा 7 होंगे। ये तब्दीली इसके अंदर लाई गई। हालांकि हिंदू एंडोमेंट जो इनका वक्फ है, वक्फ की एक शक्ल है, उसके अंदर कभी किसी गैर मुस्लिम को उसके अंदर शामिल नहीं किया गया और ना ही हमें इसकी चाहत है। बुद्धिस्टों का जो एंडोमेंट है उसके अंदर किसी मुस्लिम को उसके अंदर शामिल नहीं किया गया, ये आज भी कानून बरकरार है। इसी तरह सिखों का जो है उसके अंदर किसी मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया, और जैनियों का जो है उसके अंदर किसी मुसलमान को शामिल नहीं किया गया, पारसियों का जो है उसके अंदर किसी मुसलमान को शामिल नहीं किया। ये ना इंसाफी हुकूमत।
इस नाइंसाफी की वजह से ये खतरात हमें मंडला रहे हैं कि जब वक्फ का बड़ा जिम्मेदार चीफ गैर मुस्लिम होगा तो हम उससे क्या तवक्को करेंगे कि वो हमारे औकाफ की हिफाजत करेगा। और इतने सारे अरकान रियासती वक्फ बोर्ड और मरकजी वक्फ बोर्ड के अंदर जब गैर मुस्लिम होंगे तो हमें ये उम्मीद नहीं है कि हमारा वक्फ क्या होगा, महफूज होगा, बल्कि हमारा वक्फ क्या हो जाएगा, बर्बाद। इस हुकूमत ने एक और तरमीम पास करके हमारे वक्फ को कमजोर बनाने की कोशिश की है, वक्फ को रोकने की कोशिश की है। यानी अब तक जो वक्फ हो चुका है वो हो चुका, आइंदा वक्फ करना गैर मुस्लिम के लिए भी और मुस्लिम के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। कैसे? इन्होंने ये शर्त लगाई है कि गैर मुस्लिम वक्फ नहीं कर सकता। हरी बेतुकी में किसी इंसान की जमीन है, वो उसका मालिक है, वो जमीन उसकी मिल्कियत है, वो जहां चाहे उस जमीन को खर्च करे, जिसको चाहे दे। इसके अंदर किसी और की दखल अंदाजी की क्या राय हो सकती है और क्या शक्ल हो सकती है। लेकिन कानून बनाया कि गैर मुस्लिम वक्फ नहीं कर सकता और मुसलमान भी वक्फ नहीं कर सकता। आपको ताज्जुब होगा ये बात सुनकर के कि मुसलमान क्यों वक्फ नहीं कर सकता। उन्होंने ये कहा है कि किसी भी इंसान को वक्फ की जमीन वक्फ करने के लिए कम से कम 5 साल पुराना मुसलमान होना जरूरी है। कितने साल? 5 साल पुराना मुसलमान होना जरूरी है। अब जाहिर सी बात है, कोई इंसान 4 साल पहले मुसलमान हुआ है, वो 4 साल के बाद वक्फ करना चाहता है, नहीं कर सकता। इस तरह से उसकी मजहबी आजादी को क्या किया गया है, छीना गया है। और मान लो 10 साल पुराना मुसलमान अगर अपनी जमीन वक्फ कर रहा है तो इसके अंदर ये शर्त दाखिल की गई है कि उस मुसलमान का 5 साल तक इस्लाम के अहकामात पर अमल पेरा होना जरूरी है, जो कि समझ से बाहर। भाई किसी इंसान के लिए ये बात तो समझ में आ रही थोड़ी बहुत कि चलो ठीक है, मुसलमानों की वक्फ का ताल्लुक मुसलमानों से है तो मुसलमान इसको क्या करेगा, वक्फ करेगा। लेकिन उसका 5 साल तक इस्लामी अहकामात पर अमल पेरा होना जरूरी है। यानी वो ये सबूत दे, ये साबित करे कि मैं 5 साल से इस्लामी तमाम अहकामात पर क्या कर रहा हूँ, अमल कर रहा हूँ। इस तरह से कोई इंसान अगर वक्फ भी करना चाहेगा तो वो वक्फ करने में क्या होगा, पसोपेश में मुब्तला होगा और उसके लिए वक्फ करने में दुश्वारियां पैदा हो जाएंगी। तीसरी चीज, कुछ बातें मैं छोड़ रहा हूँ वक्त की नजाकत को देखते हुए, अहम चीज जो हुकूमत ने की है वो ये है कि एक तरमीम इसके अंदर ये पेश की गई है कि वक्फ जो है ना, ओवर राइडिंग इसको पावर हासिल था। यानी ये वक्फ एक स्पेशल कानून था। स्पेशल कानून सिर्फ वक्फ ही नहीं है, ये बात भी आप समझ लें। वक्फ के अलावा और भी बहुत सारे कवानीन ऐसे हैं जो कि स्पेशल कवानीन की हैसियत उनको हासिल है। स्पेशल कानून का क्या मतलब होता है, ये मुसल्लमा कानूनी उसूल होता है और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है। सिर्फ ऐसे नहीं कि वक्फ होने की वजह से उसको स्पेशलिस्ट हासिल हो गई है और वो स्पेशल हो गया है, नहीं, बल्कि स्पेशल कवानीन जो होते हैं वो औकाफ के अलावा और चीजों में भी पाए जाते हैं और ये मुसल्लमा कानूनी उसूल होता है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला किया हुआ कानून होता है। स्पेशल कानून का क्या मतलब होता है? स्पेशल कानून का मतलब ये होता है कि अगर स्पेशल कानून का टकराव किसी जनरल कानून के साथ हो जाए तो ऐसी सूरत में तरजीह और फौकियत स्पेशल कानून को होती है। ये दफा हमारे वक्फ से खत्म कर दी गई। यानी फर्ज करें कोई जनरल कानून ये है कि किसी इंसान का 10 साल तक किसी जमीन पर कब्जा है तो वो मालिक उस जमीन का बन जाएगा। ये एक जनरल कानून है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। हालांकि 12 साल की मिसाल अभी मैंने आपको दी थी लिमिटेशन एक्ट के तहत। चलो उसी को समझ लेते हैं। भाई जनरल कानून ये है लिमिटेशन एक्ट के तहत कि अगर किसी इंसान का किसी जमीन पर किसी जायदाद पर 12 साल पुराना कब्जा है तो अदालत उसको उसका क्या बना देती है, मालिक बना देती है। लेकिन वक्फ को ये स्पेशल कानून हासिल था, हक हासिल था कि वो अपने पावर का फायदा उठाते हुए उस लिमिटेशन एक्ट को क्या कर देता, खत्म कर देता। इस चीज को क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। यानी स्पेशल कानून जिन जिन चीजों में पाया जाता है उनमें से वक्फ को स्पेशल कानून से महरूम कर दिया गया, सादे अल्फाज। और ये सिर्फ हमारे साथ हुआ है, हिंदुओं के औकाफ के साथ, सिखों के औकाफ के साथ, बुद्धिस्टों के औकाफ के साथ, पारसियों के औकाफ के साथ, जैनियों के औकाफ के साथ और क्रिश्चियनों के औकाफ के साथ
ये स्पेशल कानून अभी भी बाकी है, सिर्फ मुसलमानों को उनके औकाफ से इस स्पेशल कानून से क्या कर दिया गया, महरूम कर दिया गया। सबसे बड़ी चीज जो हमारे बिरादरान वतन को वरगलाया गया, उनको धोखे में डाला गया और उनको गुमराह किया गया, वो इस बात के जरिए कि तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जायदाद अगर प्रॉपर्टीज इस मुल्क में किसी के पास है तो वो किसके पास है, औकाफ के पास है। और दलील क्या ये दी गई कि वक्फ मनमानी जब चाहता है किसी भी जमीन को वक्फ की संपत्ति बना लेता है और उसके ऊपर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। यही वजह है कि वक्फ के पास 6 लाख एकड़ जमीन पाई जाती है। लोग धोखे में आ गए कि हाँ यार, वक्फ को जब इतना पावर हासिल है, किसी भी जमीन को वक्फ की जमीन बना सकता है, तो 6 लाख एकड़ जमीन इनके पास होना कोई नॉर्मल बात नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं। हालांकि ये झूठ है। किसी मुहक्किक ने जब इसकी तहकीक की तो पता ये चला कि सारे मुल्क भारत के अंदर वक्फ की जमीन का कुल रकबा कितना है, 6 लाख एकड़। हालांकि सिर्फ हिंदुओं की दो स्टेटों के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर 4,68,000 एकड़ और केरला के अंदर 4,68,000 एकड़ की जमीन सिर्फ 2 मंदिरों के पास है। कितने मंदिरों के पास? यानी इन 2 स्टेटों का अगर हम डाटा निकालें तो बनता है 9,40,000 एकड़। और सारे भारत के दूसरे मंदिर, दूसरे शमशान घाट और दूसरे अखाड़ा मैदान और दूसरे जो इनकी धार्मिक जगहें स्थल पाए जाते हैं, उनको हम छोड़ दें, सिर्फ 2 रियासतों की बात करें तो उनके पास कुल रकबा कितना बनता है, 9,40,000 एकड़। और हम लोगों के पास सारे मुल्क भारत के अंदर सिर्फ वक्फ का रकबा कितना बनता है, 6 लाख एकड़। और हम क्या समझ रहे हैं, और ये लोग क्या समझ रहे हैं जो दूसरे लोगों को बरगला रहे हैं, क्या वक्फ यूं ही हो जाता है कि इंसान जब चाहेगा जैसे चाहेगा वक्फ कर देगा? नहीं साहब, वक्फ के लिए बहुत सारे शराइत हैं। जो इंसान वक्फ करता है उसका उस प्रॉपर्टी का मालिक होना जरूरी है, और मालिक होने के बाद उसको वो दस्तावेज वक्फ बोर्ड के अंदर जमा कराना पड़ते हैं। उसके बाद में रियासती हुकूमत एक शख्स को मुकर्रर करती है जो उस जगह का जाके सर्वे करता है। सर्वे करने के बाद वो इस बात की तस्दीक करता है कि ये जगह वक्फ के लिए है कि नहीं है, इसका कोई मालिक तो नहीं है। उसके बाद में रियासती हुकूमत उसके लिए गेजेट जारी करती है। उसके बाद में एक नोटिफिकेशन अवाम के पास में भेजा जाता है। उनको 1 साल के अंदर अंदर वक्फ बोर्ड को चैलेंज करने का हक हासिल होता है, वक्फ ट्रिब्यूनल। ये तमाम प्रोसेस है। अवाम को एतराजात का हक दिया जाता है कि भाई ये जो जगह वक्फ की जा रही है इसका कोई और मालिक तो नहीं है, ये जिन्होंने वक्फ की है वाक़तन वही इसके मालिक है। इसके बावजूद आप सोच विचार कर लो, 1 साल तक का आपको वक्त है, 1 साल तक आप क्या कर सकते हो, इसके लिए अर्जी दाखिल कर सकते हो। इस तरह से वक्फ किया जाता है। ये थोड़ी है कि किसी भी जगह पर जाए वक्फ कर दिया, कोई भी किसी भी जमीन को, किसी भी जायदाद को वक्फ कर देगा और वक्फ बोर्ड जहां जाएगा अपना कब्जा जमा लेगा। ये सब झूठ है और लोगों को बरगलाने की बातें। तो हमारे पास जो कुल रकबा है वो कितना है, 6 लाख एकड़। हमारे इस मुल्क भारत के अंदर 7,70,000 गांव पाए जाते हैं। कितने गांव? शहरों की बात नहीं कर रहे हैं, 7,70,000। इनके आधे हम कर लेते हैं, 3,85,000 गांवों के अंदर अगर मुस्लिम आबादी हो, कम या ज्यादा, आधे छोड़ दो, आधों के अंदर हमारी आबादी नहीं है, फर्ज कर लेते हैं। आज अगर थोड़ी सी बात लंबी हो जाए तो मैं माजरत चाहूंगा, क्योंकि बात बहुत अहम है, फिर दोबारा ऐसे टॉपिक मिलते नहीं। तो मान लो कि 7,70,000 गांवों में से मुसलमान जहां रहते हैं वो कितने हैं, 3,85,000 गांव। जाहिर सी बात है, जहां मुसलमान कम या ज्यादा तादाद में होते हैं वहां एक मस्जिद होती है, एक कब्रिस्तान होता है और एक ईदगाह होती है। अगर हम कब्रिस्तान की 1 एकड़ जमीन माने और ईदगाह की 1 एकड़ जमीन माने और मस्जिद की आधा एकड़ जमीन माने तो एक गांव के हिस्से में कितनी जमीन आई, 2.5 एकड़। तो 3,85,000 गांवों के हिस्से में कितनी जमीन हिस्से में आएगी, 9,62,500 एकड़, जो कि हमारे पास में नहीं है। हमारे पास तो कितनी है, 6 लाख एकड़। हम तो वैसे ही 3 लाख एकड़ के घाटे में, और उसमें भी आपकी नजरें पड़ी हुई हैं और लोगों को बहकाया जा रहा है कि सबसे ज्यादा वक्फ की जमीन किसके पास, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसके पास पाई जाती है, वक्फ के पास पाई जाती है। हालांकि ये क्या है, दूसरा प्रोपेगेंडा ये किया जाता है कि वक्फ बोर्ड जिस जमीन को चाहता है उसके ऊपर कब्जा जमा लेता है और उसको वक्फ की जमीन साबित कर देता है, फिर कोई अदालतें कुछ भी नहीं कर सकती है। ये इनकी तरफ से फैलाया हुआ झूठ है। हकीकत और सच ये है कि वक्फ की जो अदालत है उस अदालत को सिविल अदालत की हैसियत हासिल है, इससे बड़ी नहीं। और उसका जो आला अफसर होता है वो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, जिले का जो जज होता है वो उसका आला अफसर होता है।
अगर किसी जमीन में कोई तनाज़ो होता है, वहां कोई इदारा या सरकारी महकमा या कोई शख्स अगर उस जमीन के ऊपर दावा करता है, तो वो केस वक्फ बोर्ड में चलता है। उसका फैसला कौन करता है? जिले का जज उसका फैसला करता है। और फैसला करने के बाद अगर आप उस फैसले से मुतमईन नहीं हो तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो, और हाई कोर्ट से आप मुतमईन नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आपने ये कैसे कह दिया कि वक्फ बोर्ड जिस जमीन को चाहता है वक्फ बोर्ड की जमीन बना देता है? आपको यह हक हासिल है। तीसरा झूठ ये फैलाया गया कि वक्फ बोर्ड का जो साबिक कानून था, जिन्होंने अब इन्होंने बदला है, उस कानून के जरिए वक्फ बोर्ड जो है दूसरी मिल्कियतों को खत्म कर देता है और वक्फ बोर्ड नाजायज जमीनों पर कब्जे करके उनको वक्फ की क्या बना लेता है? वक्फ की बना लेता है। ये बात भी क्या है? बेतुकी है। फर्ज करो किसी इंसान ने वक्फ बोर्ड पर कोई दावा किया कि ये जगह क्या है? वक्फ की जगह है, तो वक्फ सिर्फ उसके कहने की वजह से उस वक्फ की जमीन नहीं मान लेगा, बल्कि उसकी एक पूरी प्रोसेस होगी कि भाई आपके पास क्या सबूत है, क्या शवाहिद है, क्या दलाइल है आपके पास कि ये जगह क्या है? वक्फ की जगह है। उन दलाइल की रोशनी में उसका मुकदमा दर्ज किया जाता है, और मुकदमा दर्ज करने के बाद फैसला नहीं किया जाता, बल्कि फरीकैन की बातें सुनी जाती हैं। जिन्होंने दावा किया उनकी भी बातें सुनी जाती हैं, और जो मुद्दई हैं उनकी भी बातें, जो जिनके खिलाफ दावा किया गया है उनकी भी बातें सुनी जाती हैं। बातें सुनने के बाद में तमाम तर सबूत और गवाहों की मौजूदगी में और शवाहिद की रोशनी में क्या किया जाता है? फैसला किया जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला से हम दुआ करें, और जब तक ये जालिम हुकूमत हमारे इस बिल को वापस नहीं ले लेती, इसके खिलाफ हम शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहें और अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला इस ना इंसाफ पसंद हुकूमत के इस फैसले को क्या करवा दे? वापस करवा दे। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।